Why chlorine is gas, bromine is liquid, and iodine is solid. Hello friends, welcome back to our SnapSolve channel. Snap your doubt and get it solved within few seconds. Here is Kanika Rastogi and आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जिनके बारे में आपने पहले कहीं नहीं पढ़ा होगा. जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पीरियोडिक टेबल में 7 हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं जिन्हें हम पीरियड्स कहते हैं और 18 वर्टिकल कॉलम्स होते हैं जिन्हें हम ग्रुप्स कहते हैं. सो हियर इज द इंटरेस्टिंग थिंग. क्लोरीन दैट इज Cl, ब्रोमीन दैट इज Br एंड आयोडीन दैट इज I. ये तीनों एलिमेंट्स एक ही ग्रुप में प्लेस्ड हैं. आई मीन ये तीनों 17 ग्रुप के एलिमेंट्स हैं जिन्हें हम हेलोजेंस कहते हैं. एक ही ग्रुप में प्लेस होने वाले ये तीनों एलिमेंट्स क्यों एक दूसरे से डिफरेंट हैं, और हम ये भी जानते हैं कि इन तीनों एलिमेंट्स को इनकी कुछ सिमिलर प्रॉपर्टीज की वजह से एक ही ग्रुप में प्लेस किया गया है. इस फैक्ट के पीछे का रीजन जानने से पहले मैं आप सभी से एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ. Which letter is not found in the periodic table? I mean, out of 26 alphabet, कौन सा ऐसा लेटर है जो पूरी पीरियोडिक टेबल में नहीं है? जिस इसको इसका सही आंसर पता है, so let me know in the comment section. और इसका सही आंसर आपको वीडियो के एंड में मिलेगा. चलिए अब डिस्कस करते हैं उस फैक्ट के पीछे का रीजन. वो तीनों एलिमेंट्स एक ही ग्रुप में हैं and why there is a change in their states. So without wasting time, let me tell you about this. हम इस क्वेश्चन को दो तरीके से समझ सकते हैं. एक तो एटॉमिक साइज के बेसिस पर और दूसरा डेंसिटी के बेसिस पर. पहले हम समझते हैं एटॉमिक साइज के बेसिस पर. बच्चों, जैसा कि हम सभी जानते हैं पीरियोडिक टेबल में जब हम टॉप टू डाउन मूव करते हैं तो एटॉमिक साइज क्या होता है? वो इंक्रीज हो जाता है. बट आपने कभी सोचा है कि एटॉमिक साइज क्यों इंक्रीज होता है? लेट मी टेल यू अबाउट दिस. एटॉमिक साइज इसलिए इंक्रीज होता है जब हम पीरियोडिक टेबल में टॉप टू डाउन मूव करते हैं क्योंकि एटॉमिक नंबर भी क्या होता है? वो भी इंक्रीज होता रहता है और इसकी वजह से नंबर ऑफ शेयर्स भी इंक्रीज हो जाती हैं और इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ जाते हैं. बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि क्लोरीन से बड़ा Br है और ब्रोमीन से बड़ा आयोडीन है. एज I का एटॉमिक नंबर ज्यादा है, so it has more number of electrons in its outermost shells. इसका मतलब ये भी है जो डाइवेलेंट मॉलिक्यूल्स हैं Cl2, Br2, I2, इसमें अगर हम देखें तो Cl2 से बड़ा Br2 है और Br2 से बड़ा I2 है. ऐसे ऐसे करके मॉलिक्यूलर साइज क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है. और अब मॉलिक्यूलर साइज ज्यादा है तो डिस्पर्सन फोर्स क्या होगा? वो भी ज्यादा होगा. डिस्पर्सन फोर्स कहें या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो भी क्या होगा? ज्यादा होगा. वैसे तो ये फोर्सेस बहुत वीक होते हैं बट कलेक्टिवली दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड इन फोर्सेस को ब्रेक करने के लिए और मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करने के लिए आपको बहुत लार्ज अमाउंट में हीट चाहिए होती है. बच्चों, जिसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा वो सॉलिड होगा क्योंकि सॉलिड का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है. इसका मतलब ये भी है कि I2 में सबसे ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, उससे कम Br2 में और सबसे कम Cl2 में. इसकी वजह से बच्चों I2 जो है वो सॉलिड है रूम टेम्परेचर पर और Br2 जो है वो लिक्विड है एंड Cl2 इज गैस. आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन एटॉमिक साइज के बेसिस पर समझ आया हो. चलिए अब हम इस क्वेश्चन को अपने दूसरे तरीके से समझते हैं जो है डेंसिटी के बेसिस पर. डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम. बच्चों, अगर हम पीरियोडिक टेबल में टॉप टू डाउन मूव करें तो एटॉमिक साइज क्या होता है? इंक्रीज होता है. एटॉमिक नंबर भी इंक्रीज होता है, नंबर ऑफ शेयर्स भी इंक्रीज होती है, मॉलिक्यूलर साइज भी इंक्रीज होता है एंड मॉलिक्यूलर मास भी क्या होगा? वो भी बढ़ जाएगा. बच्चों, अगर हम देखें टॉप टू डाउन Cl से I तक तो Cl is having less density and iodine is having high density. बच्चों, जिस मॉलिक्यूल की डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी वो क्या होगा? सॉलिड होगा क्योंकि सॉलिड की डेंसिटी गैस या लिक्विड से ज्यादा होती है. इसका मतलब बच्चों I2 की डेंसिटी ज्यादा है तो वो सॉलिड होता है और Cl की डेंसिटी सबसे कम है तो वो क्या होगा? गैस. इसी वजह से बच्चों iodine is solid, Cl2 is gas and bromine is liquid.
आई होप आपको ये क्वेश्चन दोनों बेसिस से समझ आया हो। चलिए अब वक्त आ गया है आपसे पूछे गए सवाल का सही आंसर देने का। हमने आपसे पूछा था विच लेटर इज नॉट फाउंड इन द पीरियोडिक टेबल। तो बच्चों इसका सही आंसर है जे। जे फॉर जैकपॉट। अगर आपने इसका सही आंसर अभी अभी पीरियोडिक टेबल में देखकर पता किया है, so give a like to this video and like and share this video with your friends. And अगर आपको ये फैक्ट अच्छा लगा हो तो हमारे स्नैपसॉफ्ट चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। And download our Snapshot app if you find any doubt. Available on Play Store, which is totally free. And बच्चों अब हम मिलेंगे एक नए फैक्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।